नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। तो जैसे कि आपने पिछले 2 पार्ट में देखा कि मेरे पापा की स्टोरी कैसी रही, तो मैं आगे का पार्ट बाद में बनाऊंगी। बट मैंने पापा से कहा था कि अपनी स्टोरी कुछ आप बताइए, उसे रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं, क्योंकि कुछ कुछ स्टोरी मुझे भी नहीं पता होंगे और पापा को ज़्यादा अच्छे से पता होंगी और वो अच्छे से ज़्यादा बता पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था, तो पापा ने रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं उस क्लिप को आगे ऐड कर रही हूँ, आप देखिए और जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं केपी सिंह प्रतापगढ़ में हूँ। ठंडी का मौसम है, कोहरा पड़ रहा है, बाहर आग जलाकर हम लोग बैठते हैं। मेरी बेटी समीक्षा सिंह जो इस समय बॉम्बे में रहती है, उसने एक आग्रह किया। एक मिनट, हाँ मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पापा प्लीज क्लिप भेज दो, बट आज आपने क्लिप भेजने के बाद क्या बोला कि अगर आज मैंने रिकॉर्ड करके नहीं भेजा तो ये मुझे सुना सुना के पागल कर देगी, बहुत डांट लगाएगी। इसी डर की वजह से आया है कि पापा एक वीडियो बनाओ। तो मैंने कई दिन टालने के बाद आज मन में आया कि उसके आग्रह को पूर्ण किया जाए। मैं कमरे में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने इतनी ही बातें कही थी कि कोई छोटा छोटा इंसिडेंट आप बनाइए और उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। फिर विचार में आया कि वो इंसिडेंट्स कहाँ से शुरू करूं, तो बचपने का इंसिडेंट्स एक बताता हूं। हम लोगों का जो बचपना गुजरा वो चड्ढी और बनियान में गुजरता था। एक समीउल्लाह थे जगेसनगंज बाजार में, वो हम लोगों के बड़े खास दर्जी हुआ करते थे। और उसी बाजार में एक दुकान थी, समगंगा करके थे, वहीं से चारखाने का एक थान लिया जाता था। चाचा जाते थे, खरीदते थे, तो उसी में हमारा मुट्टू का, महेंद्र का, मुट्टू और महेंद्र हमारे चाचा हैं। हम उम्र थे इसलिए नाम लेते हैं एक दूसरे का। तो सबका एक तरह से बनाया जाता था, बड़े बड़े जांघियां और एक बनियान, वही पहन के हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। कभी भी जरा सा मन में यह ख्याल आता भी नहीं था कि इसके अलावा भी कोई वस्त्र होता है। जब नया बन के आता था वो दूसरे दिन तक वो गंदा भी हो जाता था, इसलिए कि जब तख्ती वगैरह लेके हम लोग स्कूल जाते थे तो उसमें बैटरी की कालिख निकलती थी, उससे पुताई करते थे तो वो कहीं न कहीं अपना निशान छोड़ जाता था। शाम को डांट भी पड़ती थी, लेकिन ऐसे ही चलता रहता था। आनंद बहुत था, खेलने में मशगूल रहा करते थे हम लोग। पढ़ने को कोई ना कहे बस, उससे बढ़िया कोई नहीं होता। पिताजी हम लोगों को इसलिए बहुत बड़े दुश्मन थे कि वो पढ़ने के लिए कहते थे, और चाचा थे कि स्कूल न जाओ, खेत में जुताई का काम, चेकुर बिनने का काम, सिंचाई का काम, ये आज करना है। मैं जय जयकार उनकी हम लोग करते थे कि स्कूल से फुर्सत हुई, पढ़ना नहीं पड़ेगा, गुरुजी की डांट नहीं खाना पड़ेगा, बस इतने में मस्त रहा करते थे। हाई स्कूल पास आउट होने के बाद हमारा दाखिला प्रतापगढ़ के केपी इंटर कॉलेज में हुआ। एक प्लास्टिक का बैग आता था, लगभग 1 फीट लंबा, 1.5 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। एक साइकिल दी गई पुरानी, बैग दिया गया, 2 कॉपी किताब डाल के घर हमारा यहाँ प्रतापगढ़ से लगभग 12-14 किलोमीटर होगा। उसी साइकिल के हैंडल में बैग अपना टांगा, हवाई चप्पल पहन के, बढ़िया एक पैंट एक शर्ट डाल के मस्ती से प्रतापगढ़ आते थे और शाम को लौट जाते थे। इसका
कोई मतलब नहीं था कि क्या पढ़ाया गया, क्या समझ में आया, आता भी नहीं था। हकीकत यही है कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। अब भी सोचता हूँ, एक डरपोक टाइप के स्टूडेंट हम लोग हुआ करते थे, क्योंकि बेस हम लोगों के गांव का था। हमेशा डर डर के जिंदगी जिया गया। तो जब शुरू में एक बार जो चीज आपके अंदर घर कर जाती है तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को स्ट्रांग बनाओ, शुरू से ही अंतर्मन की दशा को उनकी समझो, बाहर निकालो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, उनको मजबूत बनाओ। क्योंकि हम लोगों के साथ नहीं हुआ, खासकर हमारे साथ तो नहीं हुआ। साइकिल से आते थे, शाम को लौट जाते थे, बस आना जाना कि हाँ आते थे जाते हैं, यही पढ़ाई का मतलब था और कोई खास नहीं था। आजकल के बच्चों में वो स्ट्रगल देखने को मिल ही नहीं रही है, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। ये बिचारी जरूर है। सभी गार्जियन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है। संघर्ष बहुत ही अच्छी चीज है। वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको कुछ नया करने को होता है। पत्थर काटकर ही रास्ते बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, नहीं तो चट्टान की तरह पड़े रहो। बारिश आ रही है, भीग रहा है, जा रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो तराशना तो पड़ता है। अगर कुछ बनना है तो संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बचपन के कामों में मेन काम हम लोगों का जाड़े में था बाग में जाके लकड़ी बिनना, चेखुर बिनना। ये स्टैंडिंग ऑर्डर था बुजुर्गों का कि शाम को ये ले आना है। शाम को कौड़ा जलेगा, आग जलेगी। तो हम लोग स्कूल से आने के बाद अपना अपना एक पॉट होता था, जिसको हम लोग गांव में झुआ पलरी कहते हैं, या बोरी थी, उसी को लेके निकल जाते थे और पेड़ों के नीचे से खेतों के मेड़ पर रखे हुए चीखुर को, इन सब चीज़ों को, अरहर की खूंटी हुआ करती थी, इन सबको भर के बोरी में ले आया करते थे और शाम को जलाया जाता था। कौड़ा माने समझते होंगे लोग, जो आग जाड़े में जलाई जाती है तापने के लिए, सिकाई के लिए, गर्मी से उत्पन्न होती है। शहरों में तो हीटर वगैरह है, गांव में उस समय वही हीटर का काम करता था। वहीं चारों तरफ घेर के लोग बैठते थे, सेकते थे, बातें होती थी, बुजुर्गों के पांव दबाए जाते थे। हम लोगों को खाना मिल जाए तो वहीं कौड़ा के किनारे अपनी अपनी थाली लेके बैठ के खाते भी थे। उसमें कुछ राखी भी चली जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, खाते पीते रहते थे। जिंदगी फिलहाल खुशहाल थी, मस्त थी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, कहानी जल्दी ही आगे बढ़ेगी। तब तक आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ओके, टाटा बाय बाय।